गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज थोड़ा लेट हो गया, सॉरी। मैं वीडियो डाला था ना। तो आज हम शुरू कर देते हैं बिना वेट किए किसी का भी। रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया है मैंने। वैसे कल जो मतलब था, हम मेडिटेशन पर इतने बात कर रहे थे। विज्ञान वैरव तंत्र के बियॉन्ड जो मैंने बोला, जो अपने एक्सपीरियंसेस थे, उसको शेयर किया मैंने। ध्यान कैसे करना है इसको मतलब लोग पूछते हैं, लेकिन इसकी कोई विधि नहीं होती। कल हमने ये जाना। जो लोग अभी ज्वाइन हो रहे हैं ना, मतलब उसके बाद आप लीव मत करना, क्योंकि इससे फ्लो टूट जाता है। तो जो लोग भी मतलब सुने होंगे कल का जो सेशन था, उसको तो मैं फिर से रिपीट नहीं करने वाला। तो आज हम जो 7 चक्र थे हमारे एनर्जी सेंटर्स के, उसको समझते हैं कि कैसे मेडिटेशन में इसको मतलब ऊपर चढ़ाया जाता है, या फिर कुंडलिनी तो जागृत नहीं हो सकता एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का, और बिना गाइडेंस के कभी मतलब ये हो ही नहीं सकता। लेकिन इसका जो मैं सीखा है, जो पढ़ा है मैंने, इसको ही बोलूंगा। जो हमारे चक्र का जो मतलब है, जो सहस्त्रार चक्र, अज्ञान चक्र, विशुद्धि चक्र, अनाहत चक्र जो है, इसको एक एक करके इसको डिटेल में समझते हैं। लेकिन उससे पहले मुझे आप 1 मिनट दीजिए। आप सब सुनोगे ना, मतलब जो हम 7 चक्र के बारे में बात करेंगे, क्या आपके लिए मतलब ये कंफर्टेबल है? चैट बॉक्स में जरा बताना। जैसा कि मतलब मैंने डे 2 में प्रॉमिस किया था कि हम भी इस पर बात करेंगे, जो 7 चक्र थे। इसीलिए मैंने सोचा कि हम कंटिन्यू करते हैं इसको। मतलब एक दिन रकम मैंने बोला था ना कि इसको कंटिन्यू करेंगे। एक अलग ही सेशन इस पर बन सकता है ना। तो आज का टॉपिक है हमारे ऊर्जा केंद्र, या जो एनर्जी सेंटर्स हैं हमारे बॉडी के, 7 चक्र। इस पर एक किताब भी है, लेकिन दुनिया के हजारों किताब मतलब हजारों बातें कहते हैं। इसीलिए हम किसी किताब के ऊपर से नहीं जाएंगे। जो मतलब जो मैंने नोट किया है, पॉइंट आउट किया है, उसी को ही मैं पढ़ के बोलूंगा आपको, जो मैंने समझा है इसको अपने जरिए। इसीलिए जो लोग मतलब एक चमत्कार समझते हैं इसको, मतलब आज बहुत ज्यादा जल्दी आ गए। तो मैं जिन जो लोग अभी ज्वाइन हुए हैं, मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि आज का टॉपिक एनर्जी सेंटर्स, या फिर हमारा जो कुंडलिनी का जो 7 चक्र है, उस पर ही ये मतलब रिलेटेड है। उसी पर ही हम बात करेंगे। ध्यान का विज्ञान और जो ऊर्जा प्रवाह है, ये मतलब एक विज्ञान है। और यहाँ पर विज्ञान का मतलब साइंस नहीं है, जैसा कि हमने ओशो की जो किताब पढ़ी थी, विज्ञान वैरव तंत्र, इसमें विज्ञान मतलब कुछ और ही है। मतलब नेचर नेचर ऑफ रियलिटी को समझना, उसके करीब जाकर मतलब उसको एक्सपीरियंस करना। इसको मतलब जो हमारा जो कुंडलिनी है, इसको एक प्राचीन योग और जो तंत्र है ना, उस पर आधारित समझते हैं। जिसमें शरीर के जो ऊर्जा केंद्र होते हैं, जो चक्र चक्र होते हैं। ऊर्जा मतलब एक एक करके हमारी जो नाड़ियां होती हैं, जो ईदा नाड़ी, उसके बाद पिंगला, सुषुम्ना नाड़ी होता है वो, उसमें संगठित ढांचा बनाता है, और उसके बाद एक एक करके ऊपर चढ़ता जाता है। और ये शक्ति हमारे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक जीवन के लिए मतलब एक संचार का काम करती है। योग के अनुसार ये ऊर्जा प्राण के रूप में पहचानी जाती है। ये ऊर्जा मूलाधार चक्र से सहसा
सहस्रार चक्र की ओर जाती है, जिसमें जागृति और चेतना का विस्तार होता है। चेतना का विस्तार, इसमें एक पॉइंट आता है, चेतना का विस्तार मतलब एक्सपांड होता है, हमारा जो कॉन्शसनेस है, एक्सपैंड होता है। एक्सपैंड होता है मतलब आप ऐसा कैसे समझते हो इसको? देखिए, हम मतलब हमारी सोच एक जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, उसका कॉन्शसनेस मतलब सिकुड़ जाता है। जो जो लोग मतलब ये सोचते हैं कि जीवन का मतलब बस 20 साल तक पढ़ना होता है, हमारी उम्र जब 20-25 की होती है, पढ़ना होता है, उसके बाद जॉब पाना होता है, उसके बाद शादी करनी होती है, उसके बाद एक मतलब हमारे पास हमारा कार होगा, हमारा बंगला होगा, और उसके बाद ऐसे ही शादी करेंगे, बच्चा होगा, उसके बाद हम मतलब बूढ़े होंगे और मर जाएँगे। इसी को ही मतलब चेतना सिकुड़ जाती है इसमें। एक छोटी चेतना मतलब एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो सोचता है, वो उसकी कॉन्शसनेस से मतलब एक रिलेशन होता है उसके साथ। इसी को ही हायर कॉन्शसनेस और एक नॉर्मल कॉन्शसनेस के बीच मतलब एक डिफरेंस होता है। लेकिन जो लोग मतलब समझना चाहते हैं कि ये सब आखिर क्यों हो रहा है, इसकी वजह क्या है, एक बियॉन्ड मतलब थिंकिंग चली जाती है ना, तो उसी को ही हम मतलब चेतना का विस्तार कहते हैं। पॉइंट नंबर 2, ऊर्जा का स्रोत क्या है? शरीर में ऊर्जा का स्रोत कुंडलिनी शक्ति है, माना जाता है। जो ये शक्ति मूलाधार चक्र यानी कि रीढ़ के निचले हिस्से से सुप्त अवस्था में होती है। सुप्त मतलब अपने नॉर्मल फॉर्म में होती है। जब कुंडलिनी जागृत होती है तो ये ऊर्जा चक्रों के माध्यम से ऊपर उठती रहती है। जागरण कैसे होता है मतलब ये? जब आप इसको समझोगे ना, हमारा मतलब इसको अलग-अलग रूप दिया गया है, अलग-अलग सिम्बल्स दिए गए हैं। अगर मैं इसको डिटेल में बोलूँ, ऊर्जा के प्रवाह को जब आप सुनोगे, ये ऊर्जा नाड़ियों के माध्यम से बहती है। 3 मुख्य नाड़ी हैं, ईडा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी। ईडा नाड़ी मतलब जो चंद्रमा की ऊर्जा होती है, शीतलता और भावनाएँ। ईडा नाड़ी मैं इसका एक डायग्राम भेज देता हूँ, आप इसको मतलब सरलता से डिफाइन कर पाओगे, समझ पाओगे। ग्रुप में भेज दिया मैंने, आप देखना थोड़ा। ईडा नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी और पिंगला नाड़ी कहाँ-कहाँ होता है, कौन-कौन सा होता है, आप देखना। और जो मैंने दूसरे तीसरे दिन बोला ना कि कैसे एक मतलब मृत्यु के वक़्त एक व्यक्ति मतलब जब मतलब प्राण त्याग कर रहा होता है, तो आखिर उसके साथ ऐसा क्या हो मतलब जब मृत्यु की देव मतलब जो यमराज को काला बताया गया, एक अंधकार, जब मतलब ऊर्जा मतलब ईडा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी से होकर मतलब बहुत ही एक तेज रफ्तार पकड़ लेती है और उसके बाद शरीर के हमारे जो पंच इंद्रियां हैं, उसी में से किसी एक इंद्रियों से निकल जाती है। इसीलिए मतलब आप नोटिस करोगे मतलब मृत्यु के वक़्त किसी व्यक्ति की आँख खुली रहती है, किसी के कान से जाता है ऊर्जा, किसी की मतलब मुख से जाता है। इसीलिए कुछ लोगों का मृत्यु के वक़्त मतलब उसकी जो मुख होती है, वो खुली रहती है। किसी का नाक से जाता है, किसी का ऊपर की ओर से जाता है। इसीलिए ये ऐसे काम करता है। एक बहुत ही तीव्र गति ले लेती है ये। ओके, तो अब मैंने जैसा बोला कि ईडा नाड़ी चंद्रमा की ऊर्जा से मतलब शीतलता, मतलब कोमलता का भाव और भावनाएँ मतलब इमोशन से मतलब भरपूर होती है। एक शीतलता, एक पीस कह सकते हैं हम इसको, ईडा नाड़ी। पिंगला नाड़ी यानी कि सूर्य की ऊर्जा या गर्माहट या क्रियाशीलता। क्रियाशीलता मतलब जो एक्टिव होते हैं हम। पिंगला नाड़ी उससे मतलब सुशोभित होती है। उसके बाद सुषुम्ना नाड़ी यानी कि बैलेंस यहाँ आ गया। सुषुम्ना नाड़ी जो बीच की मतलब होती है, संतुलन और आध्यात्मिक जागृति के लिए मतलब ये ज़िम्मेदार होती है, जो बीच की होती है। यहाँ पर मतलब एक मैंने एक टेबल बनाया है, चक्रों का जो परिचय है, इसमें मतलब एक टेबल मैंने बनाया था। शरीर में 7 मुख्य चक्र माने गए हैं। ये चक्र ऊर्जा के केंद्र हैं, जो ना केवल भौतिक बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक विकास से भी सहायक होते हैं।
पहला चक्र, मूलाधार चक्र, रीढ़ के आधार पर सुरक्षा और अस्तित्व, वित्तीय स्थिरता और आत्मरक्षा। इसको मैं डिटेल में बोलता हूँ। मूलाधार चक्र का मतलब यहाँ भी मतलब ध्यान दिए गए हैं, हर एक चक्र का ध्यान भी होता है, हर एक सिंबल मतलब एक मंत्र भी होता है, हर एक मतलब जो चक्र है उसका एक मंत्र भी होता है। जो लोग मतलब पांडित्य हासिल किए होते हैं वो इस पर मतलब जाप करते हैं या फिर कुछ करके मतलब ये जागृत करने का प्रयास करते हैं इसको। प्राकृतिक अनुभव आ गया इसमें। जैसे नदी का पानी अपने स्रोत से समुद्र तक बहता है, वैसे ही ऊर्जा चक्रों के माध्यम से ऊपर उठती है। जब ये सहस्रार चक्र तक पहुंचती है तो चेतना महासागर की तरह असीम हो जाती है। दीपक के तेल की तरह जैसे चक्रों का ऊर्जा केंद्र और प्राण को दीपक का तेल माने। ध्यान उस तेल को जलाने की प्रक्रिया होती है जिससे भीतर का प्रकाश प्रकट होता है। यहाँ पर ऊर्जाएं ब्लॉक भी हो जाती हैं, जैसा कि मैंने अपने वीडियो में बोला था। तो यहाँ पर मूलाधार चक्र, यहाँ पे ये रीढ़ के आधार पर होती है। इसका गुण क्या है? मूलाधार चक्र आप समझ सकते हो, मतलब इसका मैं इमेज मतलब एक पिक्चर भेज देता हूँ, समझने में आसानी होगी। इसको आप देख देख के मतलब सुन सकते हो, इसीलिए। मूलाधार मतलब पूरा मतलब जो नीचे के भाग से जो चक्र होता है वही है। एक फोटो नहीं मिल रहा मेरे को। तो इस इमेज को मतलब देख कर आप समझ सकते हो कि कौन सा चक्र कहाँ पर स्थित होता है। और एक एक करके मतलब हम इसमें आगे बढ़ेंगे। पहले मूलाधार चक्र से इसके गुण क्या हैं और इसका प्रतीक क्या है, इसको मतलब ध्यान केंद्रित कैसे करते हैं लोग इसमें। पहली बात, मूलाधार चक्र जो रीढ़ के आधार पर उसका स्थान होता है उसके मतलब मूल में। और इसका गुण है सुरक्षा और अस्तित्व, मतलब जो हमारा मतलब एग्जिस्टेंस है और हमारी मतलब जो सिक्योरिटी है हमारे बॉडी माइंड और स्पिरिट्स की, वो वहां से मतलब ऊर्जा मतलब जागती है। आत्मरक्षा या फिर जो सेल्फ डिफेंस हो गया, मतलब ऐसा नहीं है कि किसी और वस्तु के प्रति हमें खतरा है, मतलब हमारी आत्मा को एक कवर करता है ये। उसके बाद आया स्वादिष्टान चक्र या जो नाभि के बीच होती है। इस इमेज में आप देख सकते हो स्वादिष्टान चक्र कहाँ पर होता है। ये नाभि के बीच होती है और ये सृजनशीलता और यौन ऊर्जा इसमें स्थित होती है। सृजनशीलता मतलब क्रिएटिविटी, पावर ऑफ क्रिएटिविटी, कला या रचनात्मक क्रियाएं जो हम करते हैं। एक व्यक्ति अगर संगीत गाता है, नृत्य करता है या फिर कुछ मतलब चित्रकार हो गया, कुछ भी क्रिएटिविटी जो भी हमारे मतलब आती है ना, ये ऊर्जा वहां पर स्थित होती है, वो ऊर्जा। उसके बाद मणिपुर चक्र जो नाभि के पास ही होती है, जो आत्मबल और इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास का उदाहरण होती है। जो हमारा मतलब जो विल पावर हो गया या फिर जो मोटिवेशन हो गया या फिर हमारा आत्मविश्वास हो गया, ये नाभि के पास ये ऊर्जा स्थित होती है। और जब मतलब ऊर्जा इसमें मतलब आप फोकस करोगे तो आपका मतलब बहुत ही बढ़ जाएगा ये। उसके बाद आया अनाहत चक्र जो हृदय के पास होती है। इसीलिए इसमें प्रेम, करुणा और दूसरों की मदद करना या फिर जो भाव होता है प्रेम करने की मतलब जो भाव होता है या फिर किसी के प्रति दया भाव दिखाना हो गया, ये वहां पर स्थित होता है, ये अनाहत चक्र में। उसके बाद विशुद्धि चक्र जो गले के पास होती है। ये अभिव्यक्ति और संचार, अभिव्यक्ति मतलब जो मैनिफेस्टेशन हो गया या फिर अभिव्यक्ति, यहाँ पर दो दो मीनिंग बनाते हैं जिस पर जो वाणी है, जो स्वर है, जो भी हम बोलते हैं स्पष्ट जो संवाद करना हो गया। दूसरों के प्रति जो हम अपने विचार साझा करते हैं या फिर कुछ बोलते हैं,
क्रिएटिविटी के लिए मैंने स्वादिष्टान चक्र बोला, जो दूसरा चक्र है। हाँ, शुक्रिया ये भेजने के लिए। ओके, तो मैं कहाँ था? हाँ, क्रिएटिविटी के लिए स्वादिष्टान चक्र है, जो रचनात्मक क्रिया हम करते हैं, नृत्य, संगीत या जो भी हो। तो अनाहत चक्र गया जो हृदय के पास, उसके बाद विशुद्धि गया जो गले के पास होती है, जो स्पष्ट संवाद करने में, मतलब जिससे हम बात करते हैं, उसमें मतलब जब हम इस लेवल की ऊर्जा को मतलब हम अचीव करेंगे, इसमें इसमें जाएँगे ना, तो हम मतलब दूसरों से कम्युनिकेशन जो करेंगे वो बहुत ही अच्छे तरीके से होगा, और हम वाणियों से दूसरों को मतलब प्रभावित करेंगे, आकर्षित करेंगे। उसके बाद आया आज्ञा चक्र, जो भौहों के बीच, यानी कि जो हमारे आईब्रोज के बीच होती है, उसे आज्ञा चक्र कहते हैं, जो अंतर्ज्ञान या फिर ज्ञान या ध्यान या फिर भविर दृष्टि, मतलब जो हमारा सेल्फ नॉलेज होता है, जो हमारी खुद की जो सेल्फ हमारे प्रोवाइड करता है, जब ये एक्टिव होता है ना, तो हम रियलिटी के बियॉन्ड नॉलेज को मतलब गेन करते हैं। फिर वो फिज़िकल वर्ल्ड का नहीं, मतलब एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड का जो नॉलेज है, वो हम मतलब अपने आत्मा हमें हमारे अंतर आत्मा से वो अभिव्यक्त होता है। उसके बाद आता है सहस्त्रार चक्र, जो हमारे सर के शीर्ष पर होता है, जो मतलब इसको मतलब डिवाइनिटी बोलते हैं। मतलब बहुत ही मतलब दिव्यता, पूर्णता या फिर समाधि या फिर आत्म साक्षात्कार बोलते हैं इसको। ये जो आपको ये पॉइंट करने मतलब ये नोट करने की ज़रूरत है कि ये जो कुंडलिनी है, ये तंत्र के आधार पर है, जिसके मतलब पद्धति मतलब जो क्रियाएँ होती हैं, ये भिन्न-भिन्न प्रकार के होते हैं। अब आता है ध्यान, मतलब लोग कैसे केंद्रित करते हैं इसको। मूलाधार चक्र का ध्यान हो गया, जो निचले भाग मतलब जो नीचे का है, इसको कैसे करते हैं? इसकी पद्धति क्या है? जड़ से जुड़े रहने की भावना विकसित करें, बैठकर गहरी साँस लें और लंग, जो लंग मंत्र है, उसका उच्चारण करते हैं लोग। और इसका लाभ क्या है? लोग उठाते हैं जो सुरक्षा की भावना या फिर स्थिरता में सुधार करना। मूलाधार चक्र का यही गुण है। यहाँ पे मतलब अलग-अलग मंत्र हो, आपने देखा होगा यूट्यूब के वीडियोज़ में। लेकिन पूरे हर एक मतलब हर बोलते हैं कि हर एक पल मतलब हाँ, ये आपने भेज दिया, शुक्रिया। तो लोग बोलते हैं कि एक व्यक्ति का 7 के 7 चक्र एक्टिव नहीं हो सकते, क्योंकि एक बहुत ही ऊर्जा मतलब इतनी ऊर्जा मतलब सहन करना एक गुरु के बिना मतलब करना बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए एक चक्र जागृत हो सकता है। एक-एक मतलब या फिर किसी काम करते वक़्त एक चक्र जागृत हुआ या फिर कोई और काम करते वक़्त एक चक्र जागृत हुआ, ऐसा हो सकता है। लेकिन 7 के 7 चक्र मतलब इतनी हायर एनर्जी को मतलब कंट्रोल करना एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि आप जानते होंगे कि देव देव भी मतलब 7 चक्र जागृत नहीं कर पाते, इसीलिए देवों का स्थान महर्षियों से नीचे होता है हमारे शास्त्रों में। तो मूलाधार चक्र गया, जो इसका मंत्र है, लंग का मंत्र है। उसके बाद स्वादिष्टान चक्र, जो अपनी ही सृजनात्मक यानी कि जो क्रिएटिविटी है या फिर जो यौन ऊर्जा है, जो सेक्सुअल एनर्जी है, इसमें मतलब ध्यान केंद्रित करते हैं लोग जो इसका मंत्र है वो वंग है। मतलब ब में मतलब जो बिंदु है वंग, यही उसका उच्चारण करते हैं। और इसका लाभ क्या होता है कि क्रिएटिव पावर हमारी बढ़ जाती है। क्रिएटिविटी जो पावर है वो बढ़ जाती है, और हमारा मतलब जो भावनात्मक संतुलन, जो इमोशनल बैलेंस होता है हमारे हमारे भीतर, वो भी बढ़ जाता है। उसके बाद मणिपुर चक्र, जो नाभि क्षेत्र मतलब नाभि के पास जो होती है, उसका मंत्र है रंग, या र में जो बिंदु है, उसका मंत्र आप देख सकते हो वो उस इमेज में। ये आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति को मतलब बहुत मजबूत बना देता है। जो लोग मतलब इस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। सिर्फ वंग का उच्चारण करने से क्रिएटिविटी बढ़ जाती है? नहीं, मतलब पूरा का पूरा मतलब आपकी फुल एक्जिस्टेंस मतलब पूरा एनर्जी है ना, आपके शरीर, मन, जो मेंटल, इमोशनल और फिजिकल एनर्जी को उसमें केंद्रित करके आपको मतलब डूब जाना होता है उसमें। इतना आसान नहीं है ये। मतलब पूरे
पूरे अस्तित्व की जो ऊर्जा है हमारी, उसको केंद्रित करना होता है एक चक्र में, तभी जाकर वो खुलेगा। आप खुद कल्पना करके देखो, 7 के 7 चक्र को जागृत करना पूरे अस्तित्व की ऊर्जा से, ये पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए मतलब ये इम्पॉसिबल बोलते हैं कुंडलिनी जागरण को, क्योंकि इसके लिए बहुत मतलब एक कठोर तप कह सकते हैं, जो पॉसिबल नहीं है एक जीवन में, क्योंकि हम जुड़े हुए हैं हमारे चारों ओर के वातावरण से, चारों ओर की मतलब बंधन से बंधे हुए हैं। हाँ, एक चक्र अगर जागृत हुआ तो आप में उसमें पांडित्य हासिल हो जाएगा या फिर उसकी ऊर्जा आपको मिलेगी। उसमें भी लेकिन आपको बहुत ही अपने अस्तित्व की ऊर्जा को केंद्रित करना पड़ेगा। मैं खुद ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं खुद बंधा हुआ हूँ हर एक चीज़ से। अगर कोई व्यक्ति मतलब संसार का त्याग करता है, हर एक चीज़ को छोड़ देता है और बुद्ध की तरह मतलब सन्यासी जीवन ग्रहण करता है, जंगल में चला जाता है और इस चीज़ पर मतलब पूरा जीवन संपूर्ण त्याग कर देता है, तभी वो एक चक्र को जागृत कर पाएगा। लेकिन 7 के 7 चक्र मतलब एक हायर बहुत ही कल्पना भी नहीं कर सकते ऐसी ऊर्जा को। पूरा का पूरा देव ही बन जाना समझो आप। देवत्व मतलब देवों से ऊपर, ब्रह्म में मतलब पूरा का पूरा ब्रह्म ऊर्जा को हासिल करना। तो मैं था मणिपुर चक्र में, जो आत्मविश्वास और इच्छा का प्रतीक है। आप मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं आता हूँ। हम सिर्फ विजुअलाइज नहीं कर सकते, क्या हमने सब त्याग कर दिया हो? क्या आपने बोला? क्योंकि उपनिषद में तो सब कॉन्शियसनेस के बारे में ही बोला गया है ना। क्यों विजुअलाइज क्यों करना है आपको? मतलब आपका क्वेश्चन ही मतलब समझ नहीं आया मेरे को। ओके, तो हम इस पर बाद में बात करेंगे। जो हम चक्रों का ज्ञान मतलब ये जान लेते हैं अधूरा है। तो मणिपुर चक्र गया, जो नाभि के मतलब पास होता है, जो आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति को मजबूत करती है रंग मंत्र के साथ। इसके बाद अनाहत चक्र, जो दिल के मतलब हमारे हृदय के पास होती है, जिसका मंत्र यंग है, यानी य में मतलब जो बिंदु है, यही इसका मंत्र है। उसके बाद ये मतलब करुणा या फिर जो प्रेम की भावना है, दया भावना है, ये इसको बहुत मजबूत कर देती है। अनाहत चक्र। इसके बाद आया विशुद्धि चक्र, जो गले के पास होती है। इसका मंत्र ह में बिंदु यानी कि हंग का मंत्र है, जो बेहतर संवाद यानी कि जो हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स होती है, जो सत्य बोलने की क्षमता होती है, ये बहुत मतलब इंक्रीज कर देता है इसको, विशुद्धि चक्र। इसके बाद आया अज्ञा चक्र, जो भौहों यानी कि हमारे फोरहेड में जो होता है। इसका मंत्र है ओम। ओम का मंत्र यानी जो आज्ञा चक्र है, आज्ञा बोलते हैं इसको, जो अंतर ज्ञान और मानसिक स्पष्टता में इसका यूज किया जाता है। लेकिन ट्विस्ट तब आता है, मतलब इसके बियॉन्ड जो है सहस्त्रार चक्र, जो 7वां चक्र है। इसमें शीर्ष मतलब पूरे हमारे सर के ऊपर दिव्यता का प्रतीक मानते हैं, लेकिन इसका कोई विशेष मंत्र नहीं दिया गया है, क्योंकि ये पूरा का पूरा संपूर्ण मौन है। ओम भी जहाँ पर निवास नहीं करता, उसी को ही मतलब सहस्त्रार चक्र कहते हैं, जो दिव्यता का अनुभव और समाधि की महाप्राप्ति है ये।
लेकिन मैं कहूँगा इतने में अगर आपको मतलब एनलाइटमेंट पाना है या फिर सत्य को समझना है तो कुंडलिनी इसमें कोई मतलब रोल प्ले नहीं करता। तो ये जो चक्र थे ना मतलब मैंने बस बोल दिया ऐसा कि ऐसा नहीं है कि मतलब एक एक चक्र पर अगर आप केंद्रित करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन ये मतलब जो बोलते हैं ना कि आप अपने 7 चक्र को जागृत करोगे, आप अपने कुंडलिनी को मतलब पूरा का पूरा जागृत कर दोगे, ये बस मनगढ़ंत बातें हैं, मतलब लोग बोल देते हैं ऐसा, लेकिन कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल कोई दे नहीं पाया आज तक। तो इससे आप समझ सकते हो कि ये कितनी इम्पॉसिबल सी चीज़ है। इसकी मतलब जो मंत्र थे आपको बस एक चक्र को अगर आपको बढ़ाना है, लाइक अगर आप मुझे बढ़ाना है अपने आत्मविश्वास या इच्छा शक्ति को, प्रेम या करुणा को, तो मैं उसी मंत्र के साथ मतलब पूरे एग्जिस्टेंस की एनर्जी को मतलब केंद्रित कर दूंगा। इसी को ही मतलब कुंडलिनी जागरण कहते हैं। लेकिन पूरी की पूरी कुंडलिनी को जागृत करना कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तंत्र ज्ञान है, कोई मतलब फिलॉसफी नहीं है ये, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि ये कोई मतलब उपनिषद या वेद इसका उतना वर्णन नहीं करते, क्योंकि ये तंत्र से जुड़ा हुआ है। भगवत गीता में भी है, उपनिषद में भी है, लेकिन पूरा का पूरा कुंडलिनी को मतलब करना नहीं हो सकता ऐसा। और विज्ञान वैरव तंत्र में भी मतलब अलग अलग प्रकार के दिए गए हैं। तो आपने क्या बोला था निशांत, आपका क्वेश्चन क्या था? लाइक इफ आई विजुअलाइज दैट आई एम क्लाइंबिंग माउंट कैलाश एट द सेम पॉइंट एज शिवा, क्या मतलब बनता है इसका? क्लियरली आप बोलोगे तभी समझ पाऊंगा। मतलब आपको विजुलाइज करना है कि आप माउंट कैलाश मतलब कैलाश पर्वत को चढ़ रहे हो। कैन यू एक्सप्लेन, मतलब अच्छे से बोल सकते हो क्या आप इसको? इतिहास में भी मतलब कुछ मतलब अगर आप पढ़ोगे ना तो कुछ लोक कथाएं हैं इसमें। हमारे पतंजलि के योग सूत्र में भी मतलब इसको मैं और डिटेल में बोलूंगा अभी, लेकिन इनका एक क्वेश्चन था, मेडिटेशन करने से पहले माउंट कैलाश के पिक्चर्स देखना है, फिर विजुलाइज करना है कि मैं वहां पहुंच गया। ये बस आपका मतलब विजुअलाइजेशन पावर है ये, और कुछ नहीं ना। मतलब बस आप अपने इमेजिनेशन में ये जा रहे हो, रियलिटी में मतलब कुछ अलग ही। हाँ, अगर आप मतलब बात करोगे एस्ट्रल ट्रैवल ट्रैवल के बाद में, मतलब जो एस्ट्रल ट्रैवल है कि आत्मा से बाहर निकलकर ब्रह्मांड की ओर घूमना, कुंडलिनी ऊर्जा बहुत अद्भुत है, पर इसके लिए गुरु की जरूरत होती है, और कुंडलिनी से भी शून्यता को। हाँ, लेकिन गुरु मिलेगा कहाँ कलयुग में, आप गुरु ढूंढोगे तो। और कुंडलिनी का मतलब एक नॉर्मल गुरु आजकल नहीं मिलते, तो कुंडलिनी के गुरु क्यों मिलेंगे हमें? और मिल भी गए तो अगर, क्या ही बोलूं मतलब, वो खुद समाधि में लीन हो चुके होंगे कुंडलिनी की ऊर्जा मतलब पाके। अगर आप देखोगे तो कुछ अभी भी मतलब अभी हम बात कर रहे हैं, लेकिन हिमालय के किसी कोने में अभी भी मतलब कुछ साधु पुरुष तपस्या में लीन होंगे। कुछ कुछ मतलब इसी इसी को ही अपना वे बना देते हैं। आपने ये भी सुना होगा कि योग और प्राणायाम के बल पर मतलब कुछ लोग अपने अपने मतलब उम्र को, जो एज होती है उसको स्लो डाउन कर देते हैं, इसीलिए कुछ लोग बूढ़े भी नहीं होते। और ऐसा लिखा भी है योग सूत्र में।
हम पहचानेंगे कैसे इस गुरु को? ये गुरु सोसाइटी में नहीं रहते, पहली बात। ये गुरु जो आपने बोला, ये गुरु सोसाइटी में नहीं रहते, समाज में क्योंकि वो समाज के साथ क्यों रहेंगे? वो लोग तो खुद मतलब आइसोलेशन चूज़ किए हों। एक गुरु के बारे में देखा था, वो इज़ कंज़्यूम फ्रूट्स, ओनली फ्रूट। हाँ, एक इंसान मतलब एक चीज़ को खा के ही भी जीवित रह सकता है। तो मैं कुछ बोल रहा था योग सूत्र पतंजलि का। उसकी एज 75 थी। ऐसे बहुत से मैं भी देखा हूँ। तो अभी आया, मैं बोल रहा था कि ऐतिहासिक उदाहरण कुछ दूँगा ऊर्जा और चक्रों की मतलब जो बात होती है। ध्यान, ऊर्जा और चक्रों का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों और ऐतिहासिक घटनाओं में कई बार हुआ है। इन उदाहरण से पता चलता है कि ऊर्जा और चक्रों की अवधारणा केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि व्यवहारिक और जीवन परिवर्तक भी है। मतलब ये चीज़ जीवन को पूरा का पूरा बदल देती है। पतंजलि और योग सूत्र। पतंजलि ने अपने योग सूत्र में चित्त चित्त यानी कि मन और प्राण यानी कि ऊर्जा को नियंत्रित करने के लिए ध्यान और योग का उल्लेख किया है। उन्होंने चक्रों के महत्व को समझाया कि जैसे धारणा धारणा यानी कि एकाग्रता जो फोकस होती है उसका अभ्यास कैसे किया जाता है। अगर आप में से कोई मतलब पतंजलि के योग सूत्र को पढ़े पढ़े होंगे तो उसमें धारणा या हमारा जो फोकस है इसके ऊपर बहुत ही दिया गया है, जैसे कि ध्यान से चित्तवृत्तियों को निरोध ध्यान है चित्तवृत्ति निरोध ये श्लोक है। यानी ध्यान से मन की बेचैनी शांत होती है। इस प्रक्रिया में ऊर्जा का प्रवाह स्वाभाविक रूप से चक्रों के माध्यम से संतुलित होता है। मतलब एक व्यक्ति अगर धारणा करता है, उसके बाद ध्यान करता है, तो उसकी मतलब जो मन का हलचल है, वो तो शांत होगा ही, लेकिन वो कुंडलिनी की ऊर्जाओं के माध्यम से संतुलित होके शांत होगा। ऐसा बोले हैं हमारे पतंजलि। क्या कभी आप ऐसा सोचे हो कि गौतम बुद्ध मतलब चक्रों को मतलब कुंडलिनी को मानते थे क्योंकि एक घटना मैंने पढ़ी थी। गौतम बुद्ध ने ध्यान के माध्यम से स्वयं की ऊर्जा और चेतना को जागृत किया। यानी कि बोध गया में उनके बोधि वृक्ष के नीचे जो मतलब एनलाइट हुए थे। बुद्ध ने अनाहत चक्र यानी हृदय के मतलब जो बीज होता है और अज्ञान चक्र मतलब जो अंतर्ज्ञान का होता है, इसमें करुणा और अंतर्दृष्टि को मानते थे वो। ध्यान के माध्यम से उनकी ऊर्जा जागृति ने उन्हें मानवता को मध्य मार्ग का ज्ञान देने का सक्षम। ये बहुत ही डीप चीज़ है। मतलब जब उनका अंतर्ज्ञान यानी अज्ञान चक्र जागृत हुआ तो उनको मतलब मानवता को कुछ मार्ग देने का ऐसा सोचा उन्होंने। उनका मतलब अंतर्मन जो अंतर्ज्ञान है उन्हों उस वो उसने अलाउ किया कि आपको ये करना चाहिए। या फिर आदि शंकराचार्य का आप एग्जाम्पल ले लो, या फिर तंत्र परंपराओं में मतलब जो अघोरी होते हैं। हुँ, बुद्ध और नीलकंठ वर्णी मैंने सुना है ये भी। या फिर आप महावीर का एग्जाम्पल ले लो, कैवल्य ज्ञान बोलते हैं उसको। गोरखनाथ भी एक थे शायद और उनके शिष्य मतलब जो कुंडलिनी जागरण की ओर जाते थे। शिव और शक्ति मतलब आप अगर विज्ञान वगैरह तंत्र को पढ़ोगे ना तो उसमें आपको मतलब 112 मेडिटेशन में से यहाँ पर भ्रमरी ध्यान और त्राटक ध्यान भी मिलेंगे आपको। भ्रमरी मतलब अपने मतलब आपने वो इमेज देखा होगा कि कैसे भ्रमरी कैसे करते हैं। मैं एक फोटो भेज देता हूँ, आप देखना। ये भी मतलब एक बहुत ही सुकून देता है ये ध्यान, भ्रमरी ध्यान। मैं कुछ सिलेक्ट करके कल बोलूंगा अभी विज्ञान वगैरह तंत्र का। इसमें मतलब इतना फोकस पावर बढ़ता है कि क्या ही बोलूं, जो भ्रमरी ध्यान होता है। हमारे स्कूल्स में भी ये सिखाया जाता था क्योंकि मैं सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में पढ़ा हूँ ना।
मतलब हर रोज सुबह ये करते थे हम। पूरा का पूरा साइलेंस हो जाता है माइंड। इसको भ्रमरी ध्यान बोलते हैं, और इसे करके मतलब ओम का मतलब वाइब्रेशन, मतलब ओम का पूरा पूरा जाप नहीं करते थे, मतलब वाइब्रेट करते थे। ऐसा भी आप सोच सकते हो कि मतलब जो पांडव अपने वनवास में थे ना, वो लोग मतलब ऐसा ही थोड़ी ना मतलब टाइम पास कर रहे होंगे, मतलब वो भी अपने मेडिटेशन में मतलब तब जब ये सब तो कर रहे होंगे, कर रहे थे। इतिहास में ऊर्जा और चक्रों का उपयोग मानवता को भौतिक और आध्यात्मिक प्रगति तक ले जाने का माध्यम माना जाता था। चाहे वो बुद्ध हो, महावीर हो, आदि शंकराचार्य, इन लोगों ने मतलब मेडिटेशन का प्रचार किया। वैसे मतलब अगर आप देखोगे ना तो भक्ति भी एक भक्ति जो लोग करते हैं, चाहे वो मीराबाई का आप एग्जांपल ले लो, या फिर कोई भी हो, मतलब सूरदास हो गए या फिर कबीर दास हो गए, जो हायर एनर्जी या फिर कोई अवतार को मतलब भक्ति करते थे। प्रेम, भक्ति का मतलब क्या है? प्रेम करना ईश्वर से। और जब मतलब आप खुद सोचो, ये बहुत ही अच्छी बात है कि मीराबाई का ध्यान जो था वो कृष्ण भक्ति की ओर था, लेकिन कृष्ण भक्ति करते वक्त उनका अनाहत चक्र, यानी कि जो हृदय चक्र होता है, वो जागृत हो गया था। मतलब आप में से भी अगर कोई मतलब भक्त होंगे। एक सेकंड। हाँ तो बुद्धिज्म में मतलब कितने टाइप के मेडिटेशंस हैं? मतलब अगर आप बुद्धिज्म के भी तो मतलब कई तरह के हैं। जैन जैन बुद्धिज्म, उसके बाद जो कई तरह, मतलब कितने कितने बुद्धिज्म प्रकार है ना। इसीलिए आप पढ़ते पढ़ते मतलब थक जाओगे। लेकिन आप टाइप्स को मत समझो, क्योंकि मेडिटेशन का मतलब जो लोग प्रचार किए हुए हैं बहुत ही गलत, कि ये ध्यान करो, वो ध्यान करो। ध्यान का कोई मतलब स्वरूप ही नहीं होता मेरे अकॉर्डिंग। जो मतलब आपका नेचर बोलता है। मैंने कभी काउंट नहीं किया ये सब। तो मैं जो बोल रहा था, मीराबाई का जो एग्जांपल बोला मैं, उनका मतलब जो उनकी जो ऊर्जा थी, अस्तित्व की ऊर्जा थी, उन्होंने अपनी पूरी अस्तित्व की ऊर्जा कृष्ण भक्ति में लगाया था। आप सभी मतलब जो शिव जी को मानते होंगे, शिव जी को मानते होंगे या फिर कृष्ण जी को, मतलब जो मैं मानता था उसी वक्त मतलब हृदय का चक्र जो होता है, अनाहत चक्र, वो जागृत हो जाता है। या फिर मैं कहूँ, या फिर मुझे अपना ये बढ़ाना है, जो इच्छा शक्ति या फिर विल पावर बढ़ाना है, तो उसमें अपनी ऊर्जा केंद्रित करूंगा, बहुत जोशीला हो जाऊंगा। जब हम जोशीले होते हैं या फिर कुछ करने की ठान लेते हैं, उसी वक्त हमारा जो चक्र होता है, जो जो आत्मविश्वास मणिपुर चक्र है, वो जागृत हो जाता है। या फिर काम वासना जब फूटती है हमारे मन में, या फिर जब हम मतलब ये सब सोचते हैं ना, तो हमारा जो उस चक्र में जो मूलाधार चक्र के पास है, वो जागृत हो जाता है, जो स्वादिष्टान चक्र है। पूरे वर्ल्ड में मेडिटेशन मतलब फोकस करना है, एक ही है, एक चीज को लेकर शून्य होना है। मेडिटेशन इज ए टूल है, एक स्पिरिचुअल टूल कहता हूँ मैं इसको। एक टूल, जैसे मनी एक टूल होता है सरवाइव करने के लिए,
वैसे ही मेडिटेशन एक टूल होता है हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को अचीव करने के लिए। इसका कोई डेफिनेशन नहीं है। क्या करूं मतलब ये आप मतलब इस गलत फहमी से ही दूर हो जाओ, क्योंकि बहुत लोग ट्राई करते हैं ये सब, मैं देखा हूँ बहुत लोगों को। लेकिन मैं भी ट्राई किया था, ऐसा नहीं। लेकिन ये सब मतलब समय का व्यर्थ ही है। लोगों ने इन पे हजारों प्रकार की किताबें लिखी, बहुत कुछ लिखा। क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में ध्यान, नाम जाप। क्या वो लोग जीसस का मतलब नाम जाप करते हैं? मैं तो नहीं देखा ऐसा कभी। ना ही मैं चर्च गया हूँ। वो लोग मेनली मतलब डिवोशन, मतलब एक तरीके का मतलब, क्या बोले इसको, एक हायर एनर्जी को ही मानते हैं, लेकिन कुछ अलग ही ढंग से मानते हैं वो। लेकिन उनका जो विश्वास है, जो प्रेम की ऊर्जा है ना, वो प्योर होती है। क्योंकि उनका एक अलग ही प्रकार का मतलब अटूट विश्वास होता है। या फिर वो अल्लाह के ऊपर हो गया या जीसस के ऊपर हो गया, ये बात बहुत अच्छी लगती है मुझे। क्योंकि हमारे यहाँ देखेंगे तो मतलब खुद के ही लोग मतलब अपने आप को इंटेलेक्चुअल या एजुकेटेड दिखाने के लिए मतलब रोस्ट कर देते हैं ये सब वगैरह। भक्ति योग को मानते हैं। लेकिन अगर वो लोग भक्ति को मानते हैं तो दूसरों के मतलब बिलीव्स को मतलब ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। और अपने आप को ही मतलब सत्य दिखाना भी एक ईगोइस्टिक बिहेवियर है। सरेंडर टू द गॉड। अपने आप को मतलब मैं तो यूनिवर्स को ही गॉड मानता हूँ, क्योंकि जो प्रैक्टिकल है ना, जो नेचर को गॉड मानता हूँ और यूनिवर्स को ही। पहले मतलब हाँ, जो हमारी ऊर्जा होती है ना, जिसको हम फॉलो करते हैं या फिर भक्ति करते हैं जिस भी देवता के, उनके अकॉर्डिंग मतलब हमारी एनर्जी लेवल लेवल चेंज होती है। एक ट्रेंड बन गया है। अपने आप को एजुकेटेड और इंटेलेक्चुअल दिखाने का एक ट्रेंड है ये। इसीलिए तो बोला कि मैं आज का जनरेशन मतलब मिट रहा है धीरे धीरे। वैसे कल मैं आपको विज्ञान भैरव तंत्र की, जैसे मैंने बोला कि जो भैरवी भ्रमरी 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 जो है, वो एक ध्यान है हमारे विज्ञान भैरव तंत्र का। उसी तरह हम भी मतलब करेंगे। कुछ मेडिटेशन टेक्निक्स में लाऊंगा विज्ञान भैरव तंत्र के जो स्पेसिफिक मेडिटेशंस हैं। The body itself is not more than your thought, रमन महर्षि। There can be no body in the absence of thought। बिल्कुल। जब थॉट्स मतलब आप खुद सोचो, एक बहुत ही अच्छी चीज है ये, कि जब हम सोते हैं ना तो विचार नहीं होते, ऑब्वियसली माइंड एक अलग ही स्टेट में जाता है। तो आपके लिए बॉडी एग्जिस्ट नहीं करता उस वक्त। ये कोट में भेज देता हूँ। वो विज्ञान भैरव तंत्र का ही पार्ट है, हाँ। शिव जी इस पर भी बोले हैं उसमें। वैसे जो अभी बोले ना रमन महर्षि की, जो मैंने भेजा है, एक और बात बोले हैं ये। साइलेंस इज ट्रूथ, साइलेंस इज ब्लिस, साइलेंस इज पीस एंड द साइलेंस इज सेल्फ, इज सेल्फ मतलब।
ये लोग मतलब जो हमारे कुछ स्पिरिचुअल लीडर थे ना हमारे 90s के वक्त, उस वक्त मतलब ये लोग शून्यता और हमारे मौन को बहुत मानते थे। उसके बाद मतलब विचार ये सब चेंज हुए, धीरे धीरे मतलब लोग अलग अलग चीज को मानने लगे। वैसे आप सब मतलब कुछ पूछना चाहते हो तो हैंड राइज करना, मैं अनम्यूट कर दूंगा। कल का जो हमने बोला था बहुत डीप फ्लो में गया था वो। जो लोग मतलब नहीं सुने कल का, मतलब आप सुन लेना थोड़ा, रिकॉर्डिंग में भेजा हूँ। आज मैंने बस 7 चक्र को मतलब एक्सप्लेन किया, इतना कुछ नहीं बोला क्योंकि ऑब्वियसली मैं वीडियो एडिट कर रहा था ना, इसलिए विदाउट टॉपिक चलाया और ये मतलब सूझा तो यही बोल दिया मैं, क्योंकि एक दिन मुझसे आप पूछे थे कि इस पर भी एक बात होनी चाहिए, तो इसलिए ये क्लियर कर दिया मैंने। वैसे कल लाऊंगा मैं विज्ञान वैरक तंत्र का वो, और जो बुक के बियॉन्ड जाएंगे हम, क्योंकि बुक में उतना कुछ होता नहीं, लेकिन जो हमारी अपनी किताब होती है उसमें कुछ और ही होता है। वैसे मैं रिकमेंड करूंगा आप सबको कि किताबों को पढ़ने के बाद मतलब जो जो भी आप पढ़ते हो मेडिटेशन के ऊपर, उसको एक्सपीरियंस भी क्या करना, क्योंकि हर एक चीज को मतलब कुछ लोग इंटेलेक्चुअली समझते हैं। यहाँ पर ओशो ने एक बात बोली है, एक दिन एक सेशन हम करेंगे, मतलब जो मतलब परसों करेंगे, ओशो के मतलब हर एक चीज को मतलब पढ़ेंगे हम, ओशो की जो जो डीप कोट्स हैं या फिर जो भी वो बोले थे उनके मतलब हर एक पैसेज को हम पर रीड करेंगे परसों। ओशो मतलब मेडिटेशन के ऊपर क्या बोले हैं, ये भी एक सवाल रहता है सबका कि meditation is not a solution to any problem. It solves nothing. It simply helps you to get rid the mind, the problems, the creator, the creator. It helps you to slip out from the mind like a snake slips out of from the old skin. मतलब एक आपका कैरेक्टर, आपका बिहेवियर या फिर जो आपका पर्सनालिटी है, इसको चेंज करना ही मतलब मेडिटेशन होता है। जैसे एक सांप चेंज कर देता है अपने जो पुराना स्किन होता है उसको चेंज कर देता है ना, उसी तरह मतलब पूरा का पूरा अपने पर्सनैलिटी को चेंज करना ही मेडिटेशन होता है। ओशो की बात थी ये। These three things have to be passed. The outer part of the mind is talking, the inner part of the mind is thinking, and the innermost part of the mind is feeling. And when you have passed all these three things, there is the eternal silence toward the door of and the door of the divine। मतलब जब इस तीन चीजों को आप पार करोगे, मतलब टॉकिंग, थिंकिंग और फीलिंग, इन तीनों के बियॉन्ड आपको एक इटर्नल पीस ऑफ साइलेंस मिलेगा, ऐसा ओशो बोल रहे हैं। इसीलिए मतलब 2 दिन हम ओशो को समझेंगे या जिड्डू कृष्णमूर्ति को, आपके हिसाब से बहुत अच्छा लगेगा ये। अगर आप सब चाहो तो, ऐसा नहीं कि मतलब आपकी इच्छा नहीं है और मैं बोल दूंगा। चैट बॉक्स में बताना मुझे।
क्योंकि ओशो को मतलब डिकोड करना, सभी नॉलेज को मतलब बोलना होता है, या फिर जिड्डू कृष्णमूर्ति को ले लीजिए। हाँ, जिड्डू कृष्णमूर्ति की भी ऊपर एक कर देंगे, जो रेस्ट ऑफ द डेज बचे हैं। कल मतलब मैं फ्लो में था ना, इसलिए मतलब दोहरा रहा था कि कल जो मैं बोला उसको मतलब फिर से सुन लेना आप सब, मतलब जो नहीं सुने। Illusion and reality. You live in illusion and the appearance of things. There is a reality, but you don't know what is this. When you understand this, you will see that there is nothing. You are nothing and being nothing, and you are everything that is all. मतलब कुछ होता नहीं, नहीं होता, लेकिन कुछ होता है जो सब कुछ होता है। मतलब एक और मेडिटेशन कल मैं बोला था आपको, आप मतलब कोई कई लोग सुने होंगे या नहीं सुने होंगे, नहीं पता, कि दूसरों को देखना, ऑब्जर्व करना, या फिर दूसरों को देखना, ऑब्जर्व करना, उनके चाली चलन पर फोकस करना, या सोसाइटी को देखना, समाज को मतलब डीपली ऑब्जर्व करना भी एक मेडिटेशन होता है, जो मैं कर कर चुका हूँ। इसमें आपको पता चलता है कि लोगों की सोच क्या होती है, या फिर लोग करना क्या चाहते हैं उनके जीवन में। आप लोगों को ऑब्जर्व करके भी एक ध्यान कर सकते हैं इसको। जहाँ पर ध्यान मतलब फोकस होता है ना, वहाँ मेडिटेशन ऑटोमेटिकली आ जाता है। ओके, तो मैं मतलब यही बोलना चाहता था, आज आज मतलब एंड ही कर देते हैं इसको। कल एक नॉइड मतलब मैं प्रिपरेशन के साथ आऊँगा, क्योंकि आज मैं एडिटिंग करके मतलब तुरंत चला आया ना, इसलिए। उम्मीद है मतलब आपने समझ लिया होगा जो मैंने बोला, कि कुंडलिनी योग या फिर ये सब। इससे पहले जो बोले, मैं क्या बोला इससे पहले, मतलब अभी जो बोला ये क्या? हाँ, जो लोगों को ऑब्जर्व करना होता है वही। ये भी एक मेडिटेशन होता है, इसको आप फिर से सुबह सुन लेना। ओके, तो मैं एंड करता हूँ यहीं पे। कल हम फिर मिलेंगे, और मैं कल माइक अनम्यूट करूंगा सबका, क्योंकि 4 दिन से किया नहीं ना, कोई बोल नहीं रहा कुछ। कल करेंगे। और कल का टॉपिक जो होगा वो स्पेसिफिक मतलब कुछ होगा, कुछ अलग ही होगा। ओके, तो फिर शुभ रात्रि सबको। मैं एंड करता हूँ यहीं पे। धन्यवाद।